हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। और हमारे सभी साथी जितने भी वीडियोज को देख रहे हैं, सभी साथी जो है स्वस्थ रहें, मस्त रहें और यूं ही अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। तो यही कामना है हमारी। तो दोस्तों, हो गई है सुबह और सुबह इतनी भी नहीं है कि जो है कुछ दिख जाए। अभी तो लाइट चल रही है हमारे यहाँ। आज तो हम उठ गए थे कि 4 भी नहीं बज पाए थे पूरे, तब हम उठ गए थे। जो है 3:48 हुआ था। तो हम मेरी आँख खुल गई थी, फिर मुझे जो है नींद नहीं आई। जब काम हमारे ऐसे पड़े रहते हैं, फिर जब भी आँख खुल जाए तो नींद नहीं आती है, लगता है कि चलो उठ जाएं, सारे काम ही निपटा लिए जाएं। तो आज जो है ज़्यादा ही कुछ साफ़ सफाई वाले काम थे। तो सुबह उठकर सबसे पहले मैंने कहा यही काम निपटा देते हैं, फिर खाना बनाने के बाद हमको जो है और दूसरे काम में लग जाएंगे, फिर जो है साफ़ सफाई की चिंता नहीं रहेगी। तो इधर हम लगाने लगे हैं झाड़ू। और अभी जो है काफ़ी अंधेरा है। आज तो लाइट चल रही है। वैसे हमारे यहाँ 4 बजे, 4 या 4:30 बजे लाइट चली जाती है। तो आज तो ये अच्छा रहा कि मैंने सारे घर में पोंछा लगा दिया और छत अपनी धो दी, चूल्हे की पुताई वगैरह कर दी, सारा झाड़ू लगा दिया और हमारा मठा भी बन गया था। तो आज इतनी देर तक लाइट चलती रही, 5 बजे तक चलती रही। तो इतनी देर में हमारे सभी जो है ऊपर के काम हो गए थे, सिर्फ खाना बनाना ही रह गया था। तो इधर हमारा जो है स्टैंड पता नहीं क्यों कैसा हो गया है, सही लगाकर हम गैस की सफाई कर रहे थे, लेकिन अपने आप से ये झुक गया था। तो बाद में मैंने देखा और यही जो है हम वीडियो तो बना रहे थे सुबह सुबह, लेकिन यही बार बार देखने जाना पड़ता था, पता नहीं कब ये झुक जाए, उसी की तरफ निगाह हमारी टिकी रहती थी बार बार। तो इधर गैस की सफाई हो गई थी और इसके बाद में कुर्सी वगैरह साफ़ कर दे रहे हैं। और जब भी हम पोंछा लगाते हैं तो आप लोग हमारे ब्लॉग में देखते ही हमेशा कि कुर्सी टेबल सब कुछ साफ़ करना पड़ता है। अगर हम ऐसे ना करें तो काफ़ी ज़्यादा धूल जम जाती है इन पर। और वैसे तो जो है सफाई नहीं कर पाते कि हाँ रोज़ रोज़ ही इन पर जो है हम कपड़ा लगाते रहें। और ऐसे रोज़ कपड़ा लगाएंगे तो ये धूल मिट्टी हटती भी नहीं है जब तक पोंछा से गीले कपड़े से साफ़ ना किया जाए। तो जब भी पोंछा लगाते हैं तो पहले इनकी साफ़ सफाई कर देते हैं, इसके बाद में ही पोंछा हम लगाते हैं। तो इधर कुर्सी और टेबल साफ़ हो गई थी, इसके बाद अब लगाने जा रहे हैं हम पोंछा। तो पहले हटा देते हैं ये सामान, क्योंकि सामान रखा है। और वैसे तो मैंने वीडियो अपना थोड़ा सा फास्ट में कर दिया है और थोड़ा सा जल्दी जल्दी में भी लगे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं लाइट चली जाएगी फिर जो है कुछ नहीं हो पाएगा। और मोबाइल से जो है मोबाइल की लाइट से इतना कुछ अच्छे से क्लीन नहीं दिखता है जो कि हम अच्छे से काम कर सकें। और फिर एक हाथ में पकड़े पकड़े फ़ोन और एक हाथ से काम करना भी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर भी कैमरा हमारा थोड़ा सा झुक गया था फिर से। फिर जो है इधर मैंने पोंछा लगाया और पीछे साइड कुर्सी टेबल रख दिया था तो इसको भी रख दिया है। और फ्रिज मैंने निकाल दिया था तो फिर फ्रिज फिर से लगा दिया है। और फ्रिज पर भी थोड़ा बहुत साफ़ सफाई कर देंगे, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आजकल हमारे यहाँ रख जाती है। गांव के कितने भी जो है भाई घरों की साफ़ सफाई कर लो, लेकिन धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है। वैसे हमारा छत पर ज़रूर बना है, लेकिन नीचे आंगन काफ़ी ज़्यादा कच्चा है, तो उसकी जब झाड़ू शाम सुबह लगाते हैं तो काफ़ी धूल उड़ती है। तो वो सब धूल जो है छत पर ही आ जाती है हवा के कारण। तो यहाँ पर कर दे रहे हैं हम सफाई। और अभी मैंने जो है इसलिए मशीन नहीं लगाई थी दही में, क्योंकि मैं सोच रही थी पता नहीं कब लाइट चली जाए, फिर ऐसे ही मशीन रखी रहती दही में तो मटके पर, तो फिर मैंने नहीं लगाई थी। फिर सब सारा जो है पोंछा लगा दिया। और इसके बाद जब भैंस लगाने जा रहे थे हम और बाहर की साफ़ सफाई करने के बाद, तब मैंने मशीन लगाई थी। लेकिन जो है फिर हमारा मट्ठा बन गया था। ठंडा पानी थोड़ा सा पड़ जाता है बर्फ़ वाला, तो एकदम से 10-15 मिनट में हमारा मट्ठा जो है नैनी आसानी से मक्खन निकल आता है। तो इधर देखिए सफाई में लग गए हैं। और बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था कमरा, क्योंकि भाई बाहर छत पड़ी है तो वहाँ पर पानी वगैरह जो है डाला जाता है, तो वही पानी अंदर आना जाना तो पैर छप जाते थे बहुत ज़्यादा। और वैसे नीचे आंगन से आते हैं और फिर छत पे गीले पैर हो जाते हैं, तो गीले पैर से एकदम से पैर छप जा रहे थे मिट्टी के। तो फिर बहुत ज़्यादा गंदा था कमरा। और दिन में हम सोचते थे लगा देंगे, फिर दिन में और भी काम
पड़ जाते हैं और फिर थोड़ा सा आलस भी आ जाता है। खाना बनाओ खाओ और खाने के बाद फिर तो इतना आलस आ जाता है ना, तो फिर जो है पोंछा वगैरह लगाने में थोड़ी सी ये लगता है अभी नहीं, थोड़ी देर में लगा देंगे, ये काम कर ले तब लगा, तब तक तो जो है टाइम निकल जाता है। फिर जो है मन नहीं होता है, हर चीज़ मतलब समय समय पर ठीक लगती है। तो ये देखिए इसके बाद चूल्हे की सफाई तो मैंने कर दी थी पहले ही, और अब करने लगे हैं पुताई। और चूल्हे के पास भी जो है अभी सफाई करेंगे, तो चूल्हे के पास ऐसे ही पानी डाल करके सफाई करेंगे। और आज ना चूल्हे के पास तो हमारी कच्ची रसोई में तो 2 बार पोंछा लग गया था, खाना बनाने से पहले और फिर खाना बनाने के बाद में। कभी कभार तो 1 बार भी नहीं पोंछा लग पाता है, कभी कभार तो 2-2 बार हो जाता है। तो आज तो 2 बार लग गया था पोंछा हमारा। तो ये देखिए चूल्हे की पुताई करने के बाद सामान थोड़ा सा हटा देते हैं, और सामान हटा देंगे इसके बाद ऐसे ही पानी डाल करके झाड़ू से साफ कर देंगे। क्योंकि अभी जो है छत पड़ी हुई है हमारी दोनों साइड, तो छत पे पानी डाला जाता है तो पानी सारा आंगन में ही बह कर जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे जब आंगन की लिपाई पुताई कर देते हैं फिर लगता है कि आंगन की लिपाई ख़राब हो जाएगी, तो ऐसे साफ नहीं करेंगे, पोंछा ही यहाँ का लगा देते हैं। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने कहा ऐसे ही साफ कर देते हैं, क्यों पोंछा लगाएं, पोंछा लगाने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, और इसे पानी डालो झाड़ू झाड़ू से साफ कर दो। तो वही मैं ऐसे कर रही हूँ। और गंदा पानी यहाँ का भी निकला है बहुत ज़्यादा, क्योंकि भाई सीमेंट वगैरह के पैर यहाँ पर छपे थे, और इधर उधर पानी ले जाना आना, और बालू वगैरह में बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी गंदा हो रखा था। तो इसी वजह से और हम जल्दी उठ गए थे। और अभी नीचे आंगन में झाड़ू लगाने को है, जब छत के सभी काम हो जाएंगे फिर नीचे पहुंच जाएंगे आंगन की झाड़ू लगाने, और भैंस भैंस भी लगाने जाएंगे। तो यहाँ की सफाई कर देते हैं, तुरंत ही पहुँच जाएंगे। और अभी आपको दिखाएंगे कितना अंधेरा है, क्योंकि लाइट चल रही है, इस वजह से जो है उजाला लग रहा है। नहीं तो आप यकीन नहीं करोगे कि हाँ इतनी जल्दी हम उठ गए थे। तो भाई रोज़ नहीं उठ जाते हैं इतनी जल्दी। आज जो है थोड़ी सी चिंता लगी हुई थी हमको कि भाई हमें कल भी सोच रहे थे पोछा लगाने की, नहीं लगा पाए थे, तो आज जो है फिर मैंने जल्दी उठकर लगा दिया है। तो मैंने सोचा सुबह ही लगा देंगे, तो इस वजह से आँख खुल गई थी हमारी। फिर मैं नींद नहीं पड़ रही थी, तो मैंने कहा चलो काम ही कुछ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी सफाई हो गई थी। इसके बाद जाएंगे अब नीचे, थोड़ी सी झाड़ू लगाएंगे। सबसे पहले दिखाते हैं आपको कितना अंधेरा है, और चारों तरफ सुनसान सा पड़ा हुआ है। और जो है पीछे हमारा घर जो भी खेतों की तरफ बना है, तो पीछे भी कोई रोशनी वगैरह की व्यवस्था तो है नहीं। खेत है, खेत में मक्का खड़ी है, तो वहाँ कौन लाइटें लगाएगा। तो इधर पानी वगैरह मैंने निकाल दिया था, अब जो भी पानी रह गया है गैलरी में भर गया है, तो निकलता रहेगा धीरे धीरे। और अभी अंदर कमरे का पोंछा सूखा नहीं है। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा अंधेरा है, और ये दूसरे गांव की लाइटें वगैरह दिख रही हैं, लाइट चल रही है सभी जगह। तो ये दूसरे गांव की लाइटें दिख रही हैं, और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो बहुत ज़्यादा अंधेरा है। तो इधर देखिए अब ये बाल्टी वगैरह हमारी रखी है। अब भैंस तो लगाएंगे बाद में, सबसे पहले आंगन की झाड़ू लगाएंगे। और आंगन की झाड़ू लगाते तो हम ही हैं रोज़ सुबह शाम, लेकिन जो है वीडियो शाम टाइम ही बन पाता है, सुबह अंधेरा भी रहता है और सब लोग आंगन में बैठे रहते हैं, तो फिर मेरा मन नहीं होता है वीडियो वगैरह बनाने का। तो भैंस वगैरह लगा कर आए थे, तब मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी, और ये अभी अभी तोड़ कर लाए हैं तुरई खेत से। और हमारे खेत में अब की बार कोई सब्जी नहीं है, मक्का ही खड़ी है। मैंने कहा भी था कि मक्का में ही कुछ तुरई लौकी गाड़ दो, और सब्जी लायक तो निकल ही आया करेंगे, लेकिन किसी ने सुना ही नहीं। अब बाद में कह रहे हैं सही था अगर लगा देते कुछ सब्जियां। और ये हमारे चाची के खेत से आई है तुरई, तो ये तोड़ कर लाए थे अभी अभी, तो यही रख के चले गए हैं। तो मैं छीलने लगी हूँ, और इसको ना छीलने के बाद ही धुलेंगे, इसके बाद काटेंगे, क्योंकि वैसे भी इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, और काट करके धुलेंगे तो और ज़्यादा पानी इसमें भर जाएगा। तो वही हम काट कर तैयार कर लेते हैं, इसके बाद छौंकेंगे चूल्हे पर। और
यहाँ पर मैंने सफाई तो कर दी थी, लेकिन हमारे घर के लोगों की क्या आदत है कि चप्पल बिल्कुल भी नहीं उतारते हैं। ये दोनों लोग, शिवम और उनके चाचा, बिल्कुल भी चप्पल नहीं उतारते हैं। चाहे जो है इधर खाना बनाते हैं चूल्हे पर, चाहे इधर घूमे या अंदर कमरे में जाए, तो चप्पल पहन कर ही जाते हैं दोनों लोग। कितना भी कहो कि चप्पल उतार कर आया करो, लेकिन इन लोगों को याद ही नहीं रहता है। तो अभी तो मैंने सफाई की थी इधर चूल्हे साइड में, और यहाँ पर जो है मिट्टी वाले चप्पल में खेत से आए थे तुरई तोड़ करके, तो इनके चप्पलों में बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी थी, तो वही छप गए थे पैर। तो इधर मैं सब्जी छौंक दे रही हूँ, और सब्जी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी से सब्जी बन जाती है। और पानी तो बिल्कुल ऐसे, जब हम इसको फ्राई कर रहे थे, चला रहे थे सब्जी को, तभी पानी इसमें छूटने लगा था। इतना पानी होता है तुरई में, और थोड़ा सा ही पानी डालेंगे ज़रा सा, और इतने में ही बन जाएगी हमारी सब्जी। तो ये डाल दिया है नमक। और इन दिनों ना ये सब्जी ही जो है ज़्यादा चल रही है खाने में, और हमको तो भाई अच्छी लगती हैं, किसी को अच्छी लगे या ना लगे, घर में हम तो खा लेते हैं। भिंडी और तुरई और दरारी की सब्जी, ये हरी सब्जियां हैं, हमको बहुत पसंद हैं। और ये देखिए टूटी फूटी बरोसी हमारी रखी है, तो इसी से अब अभी हमारी गुजर बसर चल रही है। दूध गर्म हो रहा है, तो अब जाएंगे मिट्टी लेने के लिए, तब जो है बनाएंगे। छत हमारी थोड़ी सी पक जाए इसके बाद में बनाएंगे। और इसको सुधारने के लिए काफ़ी मिट्टी की ज़रूरत पड़ती, तो फिर मैंने मिट्टी कहाँ से अभी लेकर आए, जब लेकर आएंगे तो दूसरी ही बनाएंगे। और नीचे बिल्कुल भी इसकी तरी नहीं है, ईंटों पर मैंने ऐसे ही रख दी है, आर पार फोला है ये, तो मैंने ऐसे ही रख दी है। थोड़ी सी राख वगैरह डाल दी थी ऐसे ही ईंटों पर अंदर, और उसी में दूध गर्म कर रहे हैं। कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो इधर मठा तो हमारा सुबह ही बन गया था, मक्खन भी निकाल दिया है। तो तुरई की सब्जी बन रही है, किसी को पसंद है किसी को नहीं, तो उसके लिए जो है साथ में खाने के लिए बूंदी का रायता भी बना रहे हैं। और शाम को मैंने भिंडी की सब्जी बनाई थी, वो भी फ्रिज में रखी है, तो जो भी कोई खाएगा वो खा लेगा, तो इसलिए थोड़ा सा रायता भी बना दे रहे हैं। तो मठा मैंने निकाल लिया है, दही डाल दिया है इसमें। अब लगा देंगे तड़का, थोड़ी सी बूंदी डाल लेंगे, और हरी हरी चटनी तो हमारी पिसी रखी थी फ्रिज में, तो वो ही डाल देंगे। हरी चटनी हम पीस कर ही रखते हैं, क्योंकि पता नहीं कब इन सबको मन हो जाए रायता खाने का, फिर हम क्या सिलबट्टा चलाएंगे। तो इसके लिए मैंने जो है मिक्सी में ही पीस करके पहले से ही रख ली थी, तो उसी को तुरंत ही डाल देते हैं। तो इधर लगाए देंगे हींग जीरे का तड़का, तो तेल वगैरह गर्म हो जाए इसके बाद में लगाते हैं। तो यहाँ पर जो है इसमें मैंने बर्तन वगैरह धुले, खाना बनाने के बाद तो बर्तन धुले, तो काई लगी थी काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने कहा अभी ज़्यादा धूप भी नहीं है, तो चलो इस काई को ही साफ़ कर दे रहे हैं। वैसे तो कभी कभार इतनी ज़्यादा धूप आ जाती है, नहाने में भी दिक्कत होती है। तो इधर देखिए काई साफ़ करने में लगे हैं, और अभी छत पे भी पानी डालने को है, लाइट चल रही है, तो हमें पता नहीं था इन्होंने जो है समर भी चालू कर दिया था। तो काई तो इतने ही बीच में लगी हुई, ऊपर कहीं नहीं लगी है। ड्रम के पास लगी होगी, तो कभी ड्रम हटाएंगे तब इसको साफ कर देंगे। थोड़ी बहुत लगी होगी ड्रम के पास, और इधर साइड का इसलिए लग जाती है क्योंकि यहाँ पर पानी थोड़ा सा रुक जाता है, तो इस वजह से काई ज़्यादा लग जाती है। ये देखिए, और ब्रश से काफ़ी ज़्यादा काई साफ भी हो गई थी। तो अब यहाँ पर चलेगा पानी, और छत की तराई होगी दोनों छतों की। तो सब लाइट चल रही थी, तो इन्होंने पानी भी चालू कर दिया है, आने लगा है छत। और ये हमारी जो है पटिया भी काई छूट गई थी, तो काफ़ी अच्छी दिखने लगी थी। तो इधर देखिए पानी की वजह से कैसी हो गई है, तराई की गई है। बाल्टी हमारी एक फूटी थी, फूटी बाल्टी से ही इन्होंने तराई करी है छत की। तो हम भी भीग गए हैं, पानी भर रहे थे तो हम, और ये डाल रहे थे छत पे। तो यहाँ चूल्हे की सफाई कर दे रहे हैं, और जो जिस दही जमाते हैं मटके में, तो इसी मटके को मैं ऐसे ही धोकर चूल्हे उस पे उल्टा रख देती हूँ, क्योंकि चूल्हे की आंच में ये थोड़ा सा
सोंधापन हो जाता है इसमें। फिर मट्ठे में जो है बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे सुखा लेते हैं। और ये देखिए पानी भरा हुआ है, छत पे इसकी तराई की गई है और दूसरी छत पर भी तराई की गई है। तो पानी चारों तरफ फैला हुआ है और देखिए हम कैसे पानी में चल रहे हैं। और यहाँ से पानी निकलता है, निकास है पानी का, थोड़ी सी मिट्टी लगी है तो इसलिए भरा है। और फिर ज़्यादा ही यहाँ पर पानी फैल गया था जहाँ खाना बनाते हैं। तो सुबह तो मैंने रात में इसकी सफाई की थी, अब जो है हम दिन में कर रहे हैं। तो मैंने कहा जब इधर पूरी छत हमारी गीली ही हो गई है तो थोड़ा सा और पानी चला दो तो हम इसे झाड़ू से साफ कर देंगे, फिर एकदम सूख सा जाएगा पानी तो अच्छा दिखने लगेगा। नहीं तो जहाँ जहाँ पानी गिरेगा वहीं सूख जाएगा, फिर थोड़ा सा भद्दा दिखता है। तो ये देखिए एक बार तो कभी कभार हम नहीं साफ कर पाते हैं अपनी छत, आज तो दो दो बार हो गई है। तो इधर इसके बाद साफ़ सफाई के बाद हम भीग भी गए थे। फिर भैंस वगैरह भी नहलाने को थी, तो भैंस और जो है और भी पशु हैं 2-3, तो उनको भी इन्होंने दोनों लोगों ने उसको नहलाया। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो उनको नहाने में बड़ा आनंद आता है। तो इधर शिवम गए थे गेंद खेलने के लिए, तो वहीं कहीं पर पेड़ खड़ा हुआ है आम का, तो ये तोड़ कर लाए हैं पत्ते सहित। देखिए कितने बढ़िया देखने में लग रहे हैं। और हमारी निधि बहन दिखा रही थी कल, वो भी अपने यहाँ खेत से आम तोड़कर लाई हैं। उनके यहाँ खेत पर पेड़ है तो आम तोड़कर लाई हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा जैम भी बनाया है। तो ये देखिए अभी इसमें जारी नहीं पड़ी है। तो वो जो है ये देखिए काफ़ी अच्छे लग रहे थे आम देखने में और काफ़ी वजन था इनमें। तो आज का वीडियो हमारा दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को बताना ज़रूर, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। बाय दोस्तों, नमस्ते।